सर्टेन कन्वर्जन, या वो डिटरमिन करना होगा, या टाइम जो रिक्वायर्ड होगा टू अटेन अ सर्टेन कन्वर्जन, दो इट्स बैच रिएक्टर, उसमें रिएक्शन टाइम का नाम लेते हैं, या फ्लो रिएक्टर, मिक्स फ्लो रिएक्टर है, उसमें स्पेस टाइम का नाम लेते हैं, और सम टाइम हम होल्डिंग टाइम का भी नाम देते हैं इफ इट्स अ बेड टाइप रिएक्टर। तो उसमें ये बेसिक पैरामीटर्स की कैलकुलेशन है, एंड फॉर दैट कैलकुलेशन समटाइम वी नीड द काइनेटिक इक्वेशन और द रेट एक्सप्रेशन एज वेल। और वो जो रेट एक्सप्रेशन है वो हम प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 उसमें बड़ा कम्प्रीहेंसिवली डिफरेंट केस सिनेरियोज में डिस्कस कर चुके हैं। if the reaction is single molecular or bimolecular or multiple molecules उसमें रिएक्ट करवाते हैं, और उसमें गैस फेज रिएक्शंस हैं वेरिएबल डेंसिटी के, या लिक्विड फेज रिएक्शंस हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी कंसिडर कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम। अगर ये हों या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल किस्म की अगर रिएक्शंस हों, तो ऐसे सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस में जो काइनेटिक पैरामीटर्स हैं उनको कैसे डिटरमिन करना है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा, और प्राइमरीली वो एक्सपेरिमेंटल डाटा भी हम बैच रिएक्टर के एक्सपेरिमेंट से ही लेते हैं, जहाँ पे टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का डाटा लेते हैं, और वो टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन डाटा को यूज करके काइनेटिक पैरामीटर्स वो डिटरमिन करते हैं। और वो काइनेटिक पैरामीटर्स के लिए भी अगेन हमने दो मैथमेटिकल अप्रोचेस यूज की थी। वन वाज द डिफरेंशियल अप्रोच, और वो डिफरेंशियल अप्रोच थी जिसमें जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, मीन के जो डाटा पॉइंट्स हैं उन डाटा पॉइंट्स के ग्रेडियंट्स फाइंड करते हैं या उसके डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, अगर टाइम के अगेंस्ट है तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और वो डेरिवेटिव्स को प्रोजेक्ट करते हैं एज अ स्लोप, और उन स्लोप्स को यूज करते हुए हम डिटरमिन करते थे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और उसके साथ ही रेट कांस्टेंट पैरामीटर, ये assumption थी। और दूसरी साइड पे इंटीग्रल अप्रोच थी। इंटीग्रल अप्रोच में rather than treating the experimental data, we were treating the kinetic equation or the rate expression। रेट एक्सप्रेशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है dc ओवर dt, हम उसको इंटीग्रेट करते थे, उसका इंटीग्रल लेते थे और उसको मोर लेस लीनियराइज इक्वेशन बनाते थे, और उस इक्वेशन को फिर इंटरसेप्ट करते थे या सुपर इम्पोज करते थे एक्सपेरिमेंटल डाटा पे, एंड एट द एंड वी वर एबल टू डिटरमिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज वेल एज द रेट कांस्टेंट वैल्यूज। उसमें नॉर्मली एक ट्रीटमेंट हम पहले ये किया करते थे कि जो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है रिलेटिवली उनके जो इंटीग्रल लेने हैं रिलेटिवली आसान होते हैं, तो हम प्रीएम्प्टली उनके इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस को यूज कर लेते थे। बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस, समटाइम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सॉलिड नंबर्स नहीं होते, वो कोई ना कोई फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, लेट्स से जैसे 1.3 है, 1.5 है, 0.75 है, ये ऑर्डर ऑफ अगर रिएक्शंस हैं, तो ऐसे केस में जो इक्वेशंस हैं जो फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर की बेस पे सिंप्लीफाई की हुई हैं, हम उनको यूज नहीं कर सकते थे। तो ऐसे केस में इंटीग्रल अप्रोच यूज करने के लिए फ्रैक्शनल लाइफ मेथड या हाफ लाइफ मेथड, वो ऐसे मेथड्स डेवलप किए हुए हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, और बड़े इजी एप्लीकेशंस हैं उन इक्वेशंस की। But one thing that you have to be very much careful in those kind of treatments, especially with the differential methods, कि जहाँ पे आपने जो discrete data points हैं, जो experimental data है, उससे slopes determine करनी है या उसको differentiate करना है discrete points को, then you have to be very much careful कि वो discrete point जो हैं वो dispersed हो सकते हैं या उनमें बड़ा एक्स और वाई में 1-to-1 रिलेशनशिप हो सकता है, एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो ऐसे केस में बेहतर यही होता है कि हम पहले ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें, और rather than exactly following the data points, हम ट्रेंड लाइन को फॉलो करें, और जो स्लोप्स डिटरमिन करनी है वो ट्रेंड लाइन से स्लोप डिटरमिन करें। सो दैट वाज अ बेटर अप्रोच, और इस अप्रोच को यूज करते हुए हमने चैप्टर 3 में ये सारे एस्पेक्ट्स क्लियर किए थे
if you are given with the experimental data and you are asked to determine the rate expression, and primarily for the rate expression you need rate constant value and the order of reaction. Then how using the stoichiometric information, stoichiometric information होगी कि what kind of reaction is, कि वो single molecule है, multiple molecules उसमें act कर रहे हैं, गैस फेज है या लिक्विड फेज है, मींस के कांस्टेंट डेंसिटी है या वेरिएबल डेंसिटी सिस्टम है, या ओनली सिंगल डायरेक्शनल है या रिवर्सिबल है या सिंगल रिएक्शन है या चेन रिएक्शंस हैं. ये सारी इंफॉर्मेशंस को यूज करते हुए हाउ यू कैन ट्रीट दैट एक्सपेरिमेंटल डाटा टू डिटरमिन द रेट एक्सप्रेशन एंड प्राइमरीली रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये सारा का सारा काम था जो चैप्टर 3 में एक्सरसाइज किया था. एंड वंस यू हैव द रेट एक्सप्रेशन, द नेक्स्ट टास्क इज नॉर्मली टू जस्ट पुट दैट रेट एक्सप्रेशन इन द डाटा बैंक, और उसको लेटर ऑन फॉर योर ओन पर्पसेस आप उसको किसी भी स्केल का रिएक्टर डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं. और रिएक्टर डिजाइन में के जो बेसिक फीचर्स हैं वो चैप्टर 5 में हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम फॉर बैच रिएक्टर और मिक्स फ्लो रिएक्टर उसके लिए हमने कर लिए थे. इफ यू आर गिवन विद द बैच रिएक्टर एंड यू आर आस्क्ड टू डिटरमिन द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन सर्टेन कन्वर्जन, तो आपने वो टाइम कैसे डिटरमिन करना है. एंड इफ यू कैन डिटरमिन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, then how you can determine the volume of the reactor to attain a certain production rate, वो कैसे determine करना है from the time information. और उसके लिए basically हमें production rate की information चाहिए थी, and next information was how much conversion we want to attain or we can attain. वो definitely 100% conversion is a very imaginary number for the batch reactors or even for the flow reactors कि हम 100% conversion attain कर लें, because for the 100% conversion even in the forward directions it takes hell of time. वो normally हम उसको avoid कर लेते हैं. उसके बाद हम purity attain करने के लिए separation technique apply करके जो overall जो time required है या cost है उसको reduce कर लेते हैं. So these are the attempts. Rather than going to 100% conversion and waiting forever, we play with the conversion, और उसके against जो purity है उसका standards attain करने के लिए हम separation technique apply कर लेते हैं. तो इस तरह की हम schemes apply करते हैं. But sometimes अगर reversible type reactions हों, then we are not left with the time, क्योंकि then जो operating conditions होती हैं, operating conditions means temperature and pressure, वो फिर justify करते हैं कि maximum how much conversion we can attain, because it's a reversible reaction means कि जो products बनेंगी वो products वापस reactants में भी convert होना शुरू हो जाएंगी, and at a certain point जो forward rate होगा वही rate backward हो जाएगा, and we will have a balance between these forward and backward rates, means कि उससे further आप जो conversion है उसको attain नहीं कर पाएंगे, क्योंकि conversion increase करेंगे reactants की तो product की concentration increase होगी, और product की concentration जैसे increase होगी तो वो concentration actually backward rate को enhance करेगी, and at the end we will have a dynamic equilibrium at the interface कि जहाँ पे forward और backward rates वो balance होते हैं. Other than that, with the batch reactor, we can attain conversion fairly above 90%, but it's a very case specific कि कौन सा reaction होगा और उसमें कितनी conversion attain कर सकते हैं. But once you are sure कि हम कितनी conversion attain कर सकते हैं, then you can determine the time required to attain that conversion using the kinetic information or the rate of reaction and a bit of mathematical treatment. और वो mathematical treatment हम already इस chapter में develop कर चुके हैं. So I'll quickly go through the equation just for your memory recap. वो ये है कि batch reactor में जो time required होता है वो time required इस assumption की base पे होता है या इस
इस फिजिकल पैरामीटर की बेस पे होता है, सिंस इट्स अ बैच रिएक्टर, और बैच रिएक्टर में जितनी भी वेरिएशंस इन कन्वर्शन आएंगी या कॉन्सेंट्रेशंस आएंगी या रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस आएंगी, all will depend on the time, because it's a बैच रिएक्टर, और बैच रिएक्टर में सारी डिफरेंशियल चेंजेस आएंगी, और वो डिफरेंशियल चेंजेस प्राइमरीली हमने डीएनए बाय डीटी इसके साथ हम डिनोट किए थे कि जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, it will happen with respect to time. And once you have this information, you can very fairly relate change in number of moles with respect to time in the derivative operator. क्या मैथमेटिकली आप उसको इस तरह से रिलेट करवा सकते हैं. दैट मीन्स if you are talking about zero time, you will have different number of moles. If you are talking about n time, yeah, after certain time you will have a different number of moles. और ये वेरिएशन इन नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन स्टेडी स्टेट ऑपरेशन, एंड दिस इज ट्रू. बैच रिएक्टर्स में हम जो वेरिएशंस लेते हैं वो नॉन स्टेडी स्टेट ही होती हैं. और इसीलिए बैच रिएक्टर में जो टर्म्स अपेयर होंगी वो बेसिकली ये अक्यूमुलेशन की टर्म और डिसअपियरेंस की टर्म है, कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो बेसिकली डिसअपियर होते जाएंगे और उसके साथ ही डिप्लीट होते जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जो डिसअपियरेंस है वो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ हम रिलेट करवा सकते हैं, और जो डिप्लीशन है मींस के कंजम्पशन है वो कंजम्पशन हम टाइम डेरिवेटिव के साथ रिलेट करवा सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर लेफ्ट विद ओनली टू टर्म्स. और सिंस बैच रिएक्टर है उसमें इनपुट भी नहीं होगी और आउटपुट भी नहीं होगी, इसलिए वी आर लेफ्ट विद ओनली टू टर्म्स. वन इज related to conversion into other products, and the other one is depletion with respect to time. यही दो टर्म्स हैं, यही दो टर्म्स बैलेंस होंगे. और इसमें भी स्पेसिफिकली दो डिफरेंट केसेस थे, इफ यू हैव अ कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम और इफ यू हैव अ वेरिएबल डेंसिटी सिस्टम. मीन कि अगर गैस फेज सिस्टम है तो जनरली हम उसको वेरिएबल डेंसिटी सिस्टम ही कहते हैं, और उसमें जो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम बेसिकली उसके अपेयर होता है जो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है या रेट ऑफ रिएक्शन के साथ मल्टीप्लायर है वॉल्यूम का. दिस इज वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर, or you can also talk about the volume of the reaction mixer. तो अगर primarily this is reaction mixer volume, और गैस फेज है तो गैस फेज में रिएक्शन मिक्सर का वॉल्यूम भी वही होगा जो कि रिएक्टर का वॉल्यूम है. अगर लिक्विड फेज रिएक्शन है तो लिक्विड फेज रिएक्शन में तो जनरली we take a constant density system and the volume is the volume of the reaction mixer, and we can take it out and make it concentration rather than treating number of moles differently and volume differently. So this equation is for a constant density system when the change in volume or the fractional change in volume is equal to 0. So this is one case. Alternately, if you know that it's a gas phase reaction, और gas phase reaction में जो volume है उसको constant treat करना और उसको equation से बाहर लेके जाना, इंटीग्रल से बाहर लेना, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. और अगर आप उसको करते भी हैं तो मैथमेटिकली आप उसको उसके साथ रॉन्ग प्ले कर रहे होंगे. सो देन यू हैव टू टेक द वॉल्यूम इन इट्स ट्रू फॉर्म, और वो वेरिएबल डेंसिटी सिस्टम में उसकी जो ट्रू फॉर्म है दैट द वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम प्लस अ फंक्शन ऑफ कन्वर्शन, और उसमें जो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है वो आप इंक्लूड करते हैं. और ऐसे केस में you have conversion as well as another parameter जो कि denominator में appear हो रहा होगा, that is also function of conversion and primarily representing the change in volume. So in this way, if you are going to determine the time required for to attain a certain conversion, अगर वो determine करना है, then what you need is you need to plot conversion on the x-axis and 1 over minus RA
If it's a constant volume system, then -1/RA is sufficient. You have expression like this, और इसमें जो भी conversion है, let's say if it's 0.98, अगर इस conversion तक आपने volume या time determine करना है, you only need the integral, और वो integral basically time over CA naught is equal to starting conversion from 0 to XA, and that is dXA over minus RA. Okay? You are integrating 1 over minus RA versus time, or you are treating it like this: -1 over RA times dXA. Means you are multiplying -1 over RA versus X, but in a differential manner. वो X जिस तरह से आप increase कर रहे हैं, तो basically you are multiplying or are adding all these rectangles, जो कि छोटे से, if this is dXA, then you are multiplying this dXA with the -1 over RA. Means you are taking bit by bit, और उसको आप bits को सारों को add करते जा रहे हैं. Or in another form, you are taking the area under the curve, and this area under the curve will be left side of the equation, 3 over CA naught. And you know the initial concentration of the reactant, you just need to multiply area under the curve with this initial concentration, and you will be left with the time required for the to attain a certain conversion. So this was the basic treatment for the batch reactor. और इसी तरह से जब प्लग फ्लो रिएक्टर्स की हमने मिक्स फ्लो रिएक्टर की डिस्कशन स्टार्ट की, एंड द मिक्स फ्लो रिएक्टर एक चीज थी जो कि हमें प्राइमरी डिफरेंशिएट करनी थी बिटवीन द टाइम. तो वो टाइम को किस तरह से हम रिलेट करवा सकते हैं, बिकॉज फॉर द बैच रिएक्टर इट वाज अ टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन अ सर्टेन कन्वर्जन. लेकिन मिक्स फ्लो रिएक्टर की जो साइकोलॉजी है या फिलॉसफी है, इट ऑलवेज हैव अ कन्वर्जन, और वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है इन अ स्टेडी स्टेट ऑपरेशन. कीप इन माइंड कि मिक्स फ्लो रिएक्टर जब नॉर्मली ट्रीट कर रहे होते हैं तो हम स्टेडी स्टेट पे ही ट्रीट कर रहे होते हैं, बट इट हैज़ अ डिफरेंशियल और द अनस्टेडी फैक्टर एज वेल. और वो नॉर्मली है जब स्टार्टअप कर रहे होते हैं रिएक्टर को या शट डाउन कर रहे होते हैं. दोनों ऐसी स्टेजेस हैं, स्टार्टअप में भी और शट डाउन में भी, जहाँ पे जो टाइम डिपेंडेंट वेरिएशंस आ रही होती हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बिल्डअप हो रही होती है इन द स्टार्टअप टाइम, और इसी तरह से जो शट डाउन पीरियड्स होते हैं उसमें चेंजेस आ रही होती हैं. बट वंस द रिएक्टर इज ऑपरेटिंग एट अ स्टेडी स्टेट, या पूरा प्लांट स्टेडी स्टेट पे ऑपरेट कर रहे हैं, then you are not expecting any time variations in the concentrations or in the conversion or in the reaction rates. तो ऐसे केस में जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन है, इट डजंट मेक अ सेंस. रेदर वी हैव अ स्पेस टाइम, और वो स्पेस टाइम बेसिकली है टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस वन रिएक्टर वॉल्यूम. कि अगर एक रिएक्टर का सर्टेन वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को भी आप इक्वेट करवा देते हैं कि दैट इज अ रिएक्शन मिक्सचर वॉल्यूम. उस रिएक्शन मिक्सचर को, उतने वॉल्यूम को रिएक्टर में से पास करने के लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा. रिएक्टर में से पास करेगा अगेंस्ट सर्टेन कन्वर्जन अटेनमेंट के बाद, बिकॉज दैट्स अ डिज़ाइन पैरामीटर, और वो डिज़ाइन में ही वो डिटरमिन होता है कि कितनी कन्वर्जन अटेन करने के लिए हम वो रिएक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं. तो दैट मीन्स कि जितनी देर तक वो रिएक्शन मिक्सचर वो रिएक्टर के अंदर स्टे करेगा, वो बेसिकली टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन सर्टेन कन्वर्जन होगा, वो बेसिकली प्रोसेस होगा, उसको हम स्पेस टाइम कहते हैं. और वो बड़ा इजी है, आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और उससे वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर से डिटरमिन कर सकते हैं कि इफ दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर बी एंड यू आर पासिंग द reaction mixture with the volumetric flow rate V naught, this will gives you the space time. या इसको फ्लो रेट के साथ भी रिलेट करवा सकते हैं, मोलर फ्लो रेट के साथ. if we have these number of moles and stream is passing with the flow rate F naught, so both of these terms equate together, और ये दोनों हमें ये बताती हैं कि रिएक्शन मिक्सचर कितनी देर तक स्टे करेगा उस रिएक्टर के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेस टाइम. और सिंस इट इज अ स्टेडी स्टेट ऑपरेशन, तो स्टेडी स्टेट ऑपरेशन में अक्यूमुलेशन की टर्म तो डिसअपीयर हो जाएगी, बिकॉज वी डोंट हैव एनी
टाइम डेरिवेटिव, ओनली वी आर डीलिंग विद द थ्री टर्म्स कि इनपुट रेट क्या है, आउटपुट रेट क्या है और रिएक्शन रेट क्या है। ये तीन टर्म्स होंगी और तीन टर्म्स को बेसिकली आप फ्लो रेट्स के साथ आप रिलेट करवा लें। और जो ये एक टर्म है डिसअपियरेंस वाली या कंजम्पशन वाली, वो हम उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं जिस तरह से बैच रिएक्टर में ट्रीट कर रहे थे। ओनली जो चेंज है वो ये है कि जो टाइम डिपेंडेंट अक्यूमुलेशन और डिप्लीशन की टर्म थी वो इस केस में जीरो होगी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेडी स्टेट ऑपरेशन। रादर वी विल हैव टू मोर इन पैरामीटर्स, वो एक इनपुट किया और एक आउटपुट किया। तो इंटरेस्टिंगली ऐसे केस में फिर जब आता है मिक्स फ्लो रिएक्टर आता है, तो मिक्स फ्लो रिएक्टर में हमें टाइम डेरिवेटिव नहीं अपेयर होता इक्वेशन में। तो टाइम डेरिवेटिव ना अपेयर होने की वजह से we don't need to integrate this equation as well. So what conversion we want to attain, what is the volume of the reactor, और इस तरह से हम इनको इक्वेट करवा सकते हैं। तो वो वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर नॉर्मली हमें डिटरमिन करना होता है, तो वो डिटरमिन कर लेते हैं इस केस में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक डिजाइनिंग ऑफ द रिएक्टर्स। उसकी स्पेसिफिकेशंस डिटरमिन करनी होती हैं, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर वो हम डिटरमिन कर लेते हैं। या वॉल्यूम रिएक्टर के अलावा अगर आपने स्पेस टाइम डिटरमिन करना है कि हाउ मच टाइम इट विल स्टे इन द रिएक्टर, या उससे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट समटाइम हमें डिटरमिन करना पड़ जाता है कि वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर तो पता है एंड इफ वी नो कि वो कितना स्पेस हमें चाहिए, स्पेस टाइम चाहिए होगा उसका रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए या उसकी एक यूनिफॉर्म कन्वर्शन के लिए, then we can based on those information we can judge what should the volumetric flow rate get, क्योंकि बेसिकली ऑपरेशनल पैरामीटर है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ये हम फीड कर रहे होते हैं रिएक्टर में। वी नीड अ वेरी प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कि हमें कितना वो फ्लो रेट देना पड़ेगा। अगर वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट नहीं होगा, दैट मीन्स कि जो स्पेस टाइम है वो या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, एंड बोथ केसेस विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कम होगा तो आपकी जो कन्वर्जन्स हैं वो यूनिफॉर्मली अटेन नहीं हो रही होंगी, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा केस में यू आर जस्ट पुटिंग एक्स्ट्रा एनर्जी विदाउट एनी फैक्टर, आपकी प्रोडक्शन रेट जो है वो इससे इफेक्ट हो रहे होते हैं। सो क्वालिटी और प्रोडक्शन रेट दोनों को बैलेंस करके ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है, और वो प्राइमरीली आपके जो स्पेस टाइम है उससे जज हो रहता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिजाइंड अ रिएक्टर वॉल्यूम। सो ये बेसिकली बैकग्राउंड है और रिकैप है। अब इसको ग्राफिकली कैसे इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ग्राफिकली लिखने के लिए फॉर द मिक्स फ्लो रिएक्टर you have FA naught times XA and that is equal to minus RA into volume। अब इसमें अगर वॉल्यूम को ही डायरेक्टली डिटरमिन करना है, you will take minus RA on the other side, so volume of the reactor will be equal to FA naught XA over minus RA। That means कि ये दो वेरिएबल्स हैं, दिस इज द इनिशियल इंफॉर्मेशन, इनिशियल मोलर फ्लो रेट क्या होगा। सो यू जस्ट नीड टू प्लॉट एक्स ए वर्सेस माइनस 1 ओवर आर ए। नॉर्मली ट्रेंड इज समथिंग लाइक दिस, और आपको पता है कि आप कितनी कन्वर्शन आप अटेन करना चाह रहे होते हैं उस रिएक्टर के अंदर, वट एवर द वैल्यू इज, you just need to multiply these two factors, XA this width corresponding to ये जो पॉइंट होगा इतनी लेंथ को या इतनी हाइट को, मीन का आपने ये दो पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स यू आर टेकिंग ऑल दिस एरिया। ठीक है, ये सारा एरिया डिटरमिन करेंगे, दिस एरिया विल बी सिंपली द रेक्टेंगल एरिया, और रेक्टेंगल एरिया क्या होता है बेसिकली विड्थ XA multiply by height या length minus 1 over RA, whatever you call it, and this will be equal to V over FA naught। अगर इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करके देख लें तो FA naught will go into the other side। तो ये एक डिफरेंस था जो कि डिफरेंशियल चेंजेस में और जो दूसरी हैं मिक्स फ्लो रिएक्टर में जो चेंज आती है कन्वर्जन के एट स्टेडी स्टेट, उसके अगेंस्ट जो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर है उसको डिटरमिन करने का तरीकाकार है। तो इज दैट रिकैप क्लियर, या इसमें कोई ऐसी चीज मिस कर रहे हैं?
अदरवाइज वी कैन गो टू द नेक्स्ट सेक्शन जो कि प्लग फ्लो रिएक्टर का है। उसमें ये 3 एग्जांपल्स का मैंने कहा था। यू आर सेइंग कि एग्जांपल नंबर 3 में कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम ये प्रॉब्लम्स ही करेंगे तो उसमें ये डिस्कस कर लेंगे। जी सर जो है वो होल एरिया लिया और सर जो हमारे पास बैच है सर उसमें हमारे पास एरिया 100 ही था, तो सर इसका जरा बता देंगे क्यों लिया। जी मैं दोनों इक्वेशंस यहाँ पे पैरेलली लिख देता हूँ, देन इट विल मेक मोर सेंस। बैच रिएक्टर में T over CA0 दिस वाज इक्वल टू 0 to XA कन्वर्शन और उसमें -1 over RA, ये कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए, टाइम्स DXA। और इसमें जो है क्या कहते हैं मिक्स फ्लो रिएक्टर में वॉल्यूम ओवर FA0 and this is equal to -1 over RA times XA। अब दोनों की जो बेसिक प्लॉट हैं दे आर द सेम, XA -1 over RA, ये जो रिलेशनशिप होता है it is something like this, doesn't matter कि it's a batch reactor or flow reactor, so ये relationship तो same होता है। Then the next task is, if we are targeting a certain conversion, let's say this conversion point, or similarly mixed flow reactor maybe if we are talking about this conversion, this point, then how we can determine this factor for mixed flow reactor and this factor for batch flow reactor, जो भी वैल्यू आएगी, बिकॉज बोथ आर रिलेशनशिप विद कन्वर्शन वर्सेस माइनस RA और ये भी कन्वर्शन वर्सेस रिएक्शन रेट, यही रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप में जो डिफरेंस आता है कि बैच रिएक्टर में ये इंटीग्रल है और मिक्स फ्लो रिएक्टर में इंटीग्रल नहीं है। मिक्स फ्लो रिएक्टर में सिंपली कन्वर्शन वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है -1 over RA। रिमेंबर कन्वर्शन वैल्यू एक्स एक्सिस पे है, मीन दिस वैल्यू 0.8 0.9 whatever the value is, उसके अगेंस्ट उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 over RA के, और 1 over RA बेसिकली y एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है, मींस कि दिस कन्वर्जन up till here, because these are the experimental points or taken points from the kinetics, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है 1 over RA के साथ। 1 over RA, what is 1 over RA? It's a y value, so you are multiplying x versus y, ये आपने दो वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, where x is representing conversion and y is representing -1 over RA। लेकिन जो बैच रिएक्टर में इस तरह से मल्टीप्लिकेशन नहीं है। बैच रिएक्टर में बेसिकली डिफरेंशियल ऑपरेटर है जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, इंटीग्रल लिया जा रहा है। अगर इसको फॉर एग्जांपल I want to treat just like a mixed flow reactor, then you need to take a DXA rather than XA. And what is DXA? Some very differential conversion, maybe till here, और ये वाली वैल्यू है, this is DXA and you need to multiply this DXA with -1 over RA, और उसी तरह से आपको DXA जो है वो प्रोसीड करता जा रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट द टारगेट, दिस इज ओनली अ डिफरेंशियल चेंज बट नॉट द टारगेट इज XA ओवर हियर। सो इस तरह से आप छोटे छोटे रेक्टेंगल्स लेते जाएंगे और हर DXA की वैल्यू आप फाइंड करते जाएंगे, DXA वर्सेस माइनस और RA, एंड पे सारों को एड अप करेंगे एंड देन यू विल गेट T over CA0। दिस इज हाउ द इंटीग्रेशन वर्क्स। इन अदर टर्म्स, अगर ये छोटे छोटे डिफरेंशियल के साथ हमने जो रेक्टेंगल्स और उनके एरियाज ये डिटरमिन किए हैं, यू आर एडिंग दोस रेक्टेंगल्स, मींस यू आर फाइंडिंग ऑल दीज रेक्टेंगल एरियाज विच आर अंडर दिस कर्व, या इस दूसरी फॉर्म में इसको कह देते हैं कि हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर रहे हैं। एंड मैथमेटिकली फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट वी कॉल इट इंटीग्रेशन और फाइंडिंग द इंटीग्रल वैल्यू। वो बेसिकली आप इंटीग्रल यहाँ से डिटरमिन कर रहे हैं, एंड दैट वाज नॉट द केस विद द मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर। मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर में यू हैव द एब्सोल्यूट कन्वर्जन XA
और उसको आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है विद द y वैल्यू -1 over RA एंड देयर वाज नो डिफरेंशियल चेंजेस, दीज वर द एब्सोल्यूट चेंजेस, और एब्सोल्यूट चेंजेस को आपने मल्टीप्लाई करना था. दैट्स व्हाई you have a rectangle area, this area for the mixed flow reactor and only area under the curve for the batch reactor case. So that was a big difference between the mixed flow reactor and the batch reactor, these two cases. Got my point? ठीक हो गया? Okay. अब नेक्स्ट है प्लग फ्लो रिएक्टर. प्लग फ्लो रिएक्टर किस तरह से ऑपरेट होता है लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक. प्लग फ्लो रिएक्टर में वन थिंग वाज क्लियर, जो कि हम अर्लियर जिसको डिस्कस कर चुके हैं, वो ये है कि जो इसमें चेंज इन कन्वर्जन आती है वो फ्रॉम द इनलेट पोर्ट टू आउटलेट पोर्ट इस डायरेक्शन में आती है. मीन के जैसे जैसे वो अलोंग द लेंथ वो पास कर रहे हैं रिएक्शन फ्लूइड या रिएक्टेंट्स पास कर रहे हैं, उसी तरह से उनकी जो कन्वर्जन्स हैं वो इनहांस होती जा रही हैं. जिस पर जी बैच रिएक्टर में जो चेंजेस आती हैं सॉरी इसमें प्लग फ्लो रिएक्टर में वो अलोंग द लेंथ चेंजेस आती है. मीन के वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वर्शन एट दिस पॉइंट, इट्स अ जीरो कन्वर्शन. मीन के एब्सोल्युटली रिएक्टेंट्स दे आर प्रेजेंट इन देयर फुल फ्रेश फॉर्म, उसमें कोई कन्वर्शन नहीं है. बट जैसे जैसे ये रिएक्टेंट्स पास कर रहे हैं इस ट्यूब में से और प्लग फ्लो रिएक्टर में से, then you have a conversion, final conversion at the terminal point or when it was just leaving the reactor. So ये changes हैं batch reactor में, no sorry plug flow reactor में. See, and similarly other parameters will also change. This is the initial concentration in the inlet side and it's gradually changing. जो initial concentration reactant की है वो ड्रॉप कर रही है प्रोडक्ट की तरफ, जो लीविंग पॉइंट है उसकी तरफ. इसी तरह से जो फ्लो है मोलर फ्लो, सिंस नंबर ऑफ मोल्स आर चेंजिंग तो उसका मोलर फ्लो रेट भी चेंज होगा. एंड सम टाइम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आल्सो चेंजेस बिकॉज दिस इज F0 मींस मोलर फ्लो रेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड दिस इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. And volumetric flow rate of the reaction mixture may also change if we are talking about the gaseous reactor, जो gas phase reaction mixture को deal कर रहे हैं. Otherwise, if it's a liquid phase reactor, तो liquid phase reactor में we can fairly assume कि जो volumetric flow rate है वो change नहीं हो रहा. So the conversion is changing from the reactant inlet port from here till the outlet port or the exit here. ये जो reaction conversion है वो इस तरह से चेंज हो रही है, और वो चेंज बेसिकली लीनियर नहीं है या अब्रप्टली नहीं है. अगर ये मिक्स फ्लो रिएक्टर होता तो मिक्स फ्लो रिएक्टर में जो इनलेट पोर्ट होती, जैसे ही ये रिएक्टर में एंटर हो जाता तो उसकी ये कन्वर्जन अटेन हो जानी थी, बिकॉज ऑल द वे वी आर टॉकिंग अबाउट द होमोजीनियस सिस्टम विद इन द रिएक्टर. दैट वाज द केस विद द मिक्स फ्लो रिएक्टर.
बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लग फ्लो रिएक्टर, तो प्लग फ्लो रिएक्टर में कन्वर्जन ग्रेजुअली बिल्ड अप होती है और इंक्रीज होती है टुवर्ड्स द एग्जिट ऑफ द रिएक्टर. सो दैट्स अ बिग डिफरेंस. That means we will have to deal this reactor as a differential reactor कि जिसमें जो changes with respect to length आ रही हैं वो gradually build हो रही हैं. Keep in mind we are not talking about the changes with respect to time, rather we are talking about the changes with respect to length. So then it's not a time dependent conversion, it's a length dependent conversion. और जो टाइम डिपेंडेंट कन्वर्जन है उसको आप अज्यूम कर सकते थे कि अगर एक स्पेस पॉइंट ये वाला है, इसमें dx बाय dt का पैरामीटर होता है, मीन के चेंज इन कन्वर्जन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें अपेयर हो रही होती है. दैट इज नॉट द केस कि इस पॉइंट पे हमेशा कन्वर्जन की एक ही वैल्यू होगी इफ इट्स ऑपरेटिंग एट स्टेडी स्टेट. लेकिन जैसे ही ये लेंथ की तरफ बात कर रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्जन x से 1 है और यहाँ पे कन्वर्जन x से 2 है. तो ये 1 और 2 ये दोनों डिफरेंट कन्वर्जन है. एट लीविंग एंड द कन्वर्जन इज हायर और जो एंटरिंग एंड है वो कन्वर्जन इज लोअर. आप इसको इस तरह से रिलेट करवा सकते हैं. So that means कि जो plug flow reactor, we have to deal this plug flow reactor in a differential form as well, but that differential is not a factor of time, rather it's a factor of length of the reactor. So keeping these things in mind, you have to determine all these three parameters again. कि accumulation की जो depletion की term है वो again 0 है. इसमें इनपुट पोर्ट है वहां से रिएक्टेंट्स फीड हो रहे हैं, आउटपुट पोर्ट है वहां से प्रोडक्ट्स लीव कर रहे हैं, और इसी तरह से जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें कन्वर्जन जो कन्वर्जन आ रही है, जो चेंज आ रही है कंसंट्रेशंस में, वो बेसिकली ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ द रिएक्टेंट्स हैं. अगेन वो सेम टर्म है, लेकिन अगर आप थोड़े से डीपली देखें, दिस इज माइनस आर ए टाइम्स वॉल्यूम, बट दिस टाइम इट्स नॉट अ वॉल्यूम, इट्स अ डिफरेंशियल वॉल्यूम. एंड इसी तरह से जो एग्जिट पोर्ट है, एग्जिट पोर्ट में अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम इट वाज एफ ए नॉट प्लस एफ ए नॉट टाइम्स एक्स ए, ये इस तरह से वैल्यू थी, माइनस नहीं ये प्लस ही था, तो ये वाली वैल्यू थी. और इस दफा ये एफ ए नॉट प्लस डी एफ वैल्यू मीन के डिफरेंशियल चेंजेस है, बिकॉज व्हेनेवर वी ट्रीट डिफरेंशियल सेक्टर वी टेक अ कंट्रोल वॉल्यूम, और वो कंट्रोल वॉल्यूम बेसिकली यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी एक प्लग लिया हुआ है, और प्लग का जो डिफरेंशियल वॉल्यूम डी वी है उसमें जो डिफरेंशियल चेंज आ रही है वो डी एक्स ए है, उसकी इनलेट एफ ए है, आउटलेट उसकी एफ ए प्लस डी एफ ए. ठीक, इस तरह से हम इसके डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं. सो वी हैव इनलेट एफ ए नॉट of this control volume, outlet is Fa plus DFA, Fa plus DFA, some molar flow rate plus differential molar flow rate. Definitely this DFA for the reactant will be smaller कि जो outlet molar flow rate है उसका उस differential volume में से या उस control volume में से जो exit कर रहे होंगे number of moles वो उसके काम कर रहे होंगे, plus जो changes within this control volume है वो कंट्रोल वॉल्यूम में ड्यू टू रिएक्शन है, वो रिएक्शन के हम जो रिलेट करवा सकते हैं वो माइनस आर ए टाइम्स द वॉल्यूम, बट दिस टाइम दिस वॉल्यूम इज डिफरेंशियल वॉल्यूम, सो डिफरेंशियल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया. एंड नेक्स्ट इज ओनली टू रीअरेंज एंड टेकिंग द डेफिनेशन ऑफ फ्लो रेट. जो एफ ए है, एफ ए सिंपली इक्वल टू एफ ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए. ये ऑलरेडी हम ये डिस्कशंस कर चुके हैं. सो इस तरह से इक्वेशंस को रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बिल्डअप हो रही है वो ये वाली इक्वेशन है. सो एफ ए नॉट टाइम्स डी एक्स ए इज इक्वल टू माइनस आर ए टाइम्स डी वी. मीन्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जन डी एक्स ए कन्वर्जन, यू आर नॉट getting the volume, total volume, rather you are getting the volume of only this segment. अगर ये कन्वर्जन डी एक्स सिर्फ इतनी है, उसके अगेंस्ट जो वॉल्यूम मिलेगा वो भी इसी कंट्रोल वॉल्यूम को मिलेगा.
If you are talking about the conversion from inlet to the outlet, उसके लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करने के बाद जो वॉल्यूम मिलेगा वो भी टोटल रिएक्टर का वॉल्यूम मिलेगा. दैट्स व्हाई वी हैव टू डिफरेंशियल इन दिस इक्वेशन रेदर देन ओनली वन डिफरेंशियल, और वो दोनों डिफरेंशियल आपस में रिलेटेड है. जैसे जैसे कन्वर्शन का स्पैम बढ़ता जाएगा उसी तरह से जो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर है वो भी आपको मिलता जाएगा, डिफरेंशियल वॉल्यूम से ऐड अप होते रहेंगे. Then the next task is to integrate this equation, और इंटीग्रेट करने के लिए you are integrating this reactor from the inlet conversion to the outlet conversion, और इसके अगेंस्ट जो वॉल्यूम मिलेगा from no volume of the reactor to the total volume of the reactor. इस तरह से आप इंटीग्रेट करेंगे, and after integration you again have very much similar equation to mixed flow reactor as well as to batch reactor. इन ये दोनों बैच रिएक्टर और मिक्स फ्लो रिएक्टर के जो कंबाइंड फीचर्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल रहे होंगे, कि जो कंसंट्रेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही है. यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है इट्स नॉट अ फैक्टर ऑफ टाइम, रेदर इट्स अ फैक्टर ऑफ द लेंथ ऑफ द रिएक्टर. लेकिन उसके अगेंस्ट जो 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 कंसंट्रेशन है वो एवरी टाइम आपके पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहेंगी. वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ये फीचर होता है जो कि टाइम जो जो रिक्वायर्ड होता है उसको रिड्यूस करता है. सो देन यू हैव दिस वॉल्यूम ओवर एफ नॉट, दिस इज इक्वल टू, अगर इसी इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर लेंगे देन यू विल गेट v ओवर एफ नॉट इक्वल टू again -1 over RA times dxa, and we are integrating this dxa from 0 to xa. Or in this case we have already written कि जो leaving concentration जो conversion है वो XAF है, final conversion, and sometime it may happen कि जो initial concentration है वो 0 ना हो. We are already having some products in the reaction mixture, तो वो initial conversion वो 0 नहीं होगी. So point is not whether we have a 0 as a lower limit or not. Point is whatever the value of the conversion at the start of the reactor we do have, वो हम यहाँ पे ले लेंगे और इसको integrate कर लेंगे to the maximum conversion that is we are getting at the leaving end of the reactor. So what will we get against this integral? That will be the volume of the reactor. और फिर उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो अगेन वो सिमिलर वे में होगा जैसे हमने बैच रिएक्टर में किया था. बैच रिएक्टर के केस में इसकी इक्वेशन को और प्लग फ्लो रिएक्टर की इक्वेशन को जस्ट इक्वेट दीज टू इक्वेशंस. फॉर द बैच रिएक्टर we had time over Ca naught for constant volume, that is equal to -1 over Ra times dxa, और ये जो डिफरेंशियल है इट इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to xa. और जो प्लग फ्लो रिएक्टर है, प्लग फ्लो रिएक्टर की इक्वेशन v over fa naught and that is equal to -1 over Ra times dxa, and this is changing from 0 to xaf. ठीक है. अगर इसका ये राइट साइड देख लें, राइट साइड इज एग्जैक्टली द सेम एज वी हैड इन द बैच रिएक्टर, ओनली डिफरेंस इज ऑन द लेफ्ट साइड. और जो लेफ्ट साइड में है वो बेसिकली इफ यू अगेन integrate this xa versus -1 over Ra, if you are talking about this much XAF, ये जो final conversion अगर ये होगी something like this, उसके against if you are going to determine the integral from 0 to XAF, then you have to add all these dxafs. ये सारी जो रेक्टेंगल्स हैं जो कि डिफरेंशियल वॉल्यूम्स हैं, ये बेसिकली ये डिफरेंशियल वॉल्यूम के अगेंस्ट अपेयर होगा. अब सबको ऐड करेंगे, at the end we will get area under the curve, and that area will be equal to volume over Fa naught. And if you want to determine the total volume of the reactor, simply multiply this area with the Fa naught and you will get volume of the reactor.
This is very similar treatment as we had in the batch reactor. और batch reactor के केस में we were plotting again XA versus -1/RA, और इसमें exactly we had a very similar curve. Similar curve में जो भी XA value थी उसके against we were taking area under this curve, and this area under the curve was representing time over CA0. और जो डिफरेंट था, डिफरेंट बेसिकली मिक्स फ्लो रिएक्टर के केस में था. मिक्स फ्लो रिएक्टर के केस में वी हैड द वेरी सिमिलर कर्व XA वर्सेस -1/RA. We had this curve and we were interested to determine the volume of the reactor till this conversion XA. और उसमें since we did not have any differential term, volume of the reactor divided by F0, they were exactly equal to -1/RA times XA. There was no differential term appearing with the XA, so then we decided to multiply these two values. और ऐसे केस में जो एरिया बिल्ड होना था, ये सारा एरिया बिल्ड होना था, then it was not area under the curve, rather it was area of the rectangle, and that area that was equal to V over FA0. And if the target was to determine the volume of the reactor, then multiply that area value with the initial concentration, initial molar flow rate of the reactant, and that was the volume of the reactor. So this is how the plug flow reactor, to some extent, this is similar to the batch reactor, and to some aspect, it's similar to mixed flow reactor. It's a steady state operation, but the changes occurring along the length of the reactor because it's type of a tube, और इनलेट से लेके आउटलेट पोर्ट तक उसमें कन्वर्जन चेंजेस हो रही हैं, but those conversions are not factor of time. But still, since the conversion is differential change, जो concentration change हो रही है या conversion change हो रही है, वो with respect to length हो रही है, differential changes, and then we have to add up all these differential changes, और ये differential volumes हैं, उनको add up करना पड़ेगा to determine the total volume. And in this way, this treatment is similar to the batch reactor, क्योंकि batch reactor में भी differential changes आती हैं, but those differential changes are with respect to time rather than the length of the reactor. But anyway, mathematically they look more or less the same. Mathematically, if we want to determine the left side basically T over CA0 for the batch reactor and volume of FA0 for the plug flow reactor, वो मैथमेटिकली जो डिटरमिन करना है, इंटीग्रल डिटरमिन करना है, इट डजंट मैटर कि वो किस रिएक्टर के लिए है या किस टाइप ऑफ ज्योमेट्री के लिए है. इट हैज एरिया अंडर द कर्व, बट द लेफ्ट साइड इज सिमिलर टू मिक्स फ्लो रिएक्टर. सो देन यू कैन अज्यूम कि जो मिक्स फ्लो रिएक्टर है या जो प्लग फ्लो रिएक्टर्स हैं और बैच, उनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ सिमिलरिटीज नहीं है. If I can write equation for 3 reactors. For batch reactor, this is T over CA0 equals 0 to XA minus 1 over RA times DXA. This is batch. For mixed flow reactor, that was V over FA0, and that was equal to minus 1 over RA times XA. That was mixed flow reactor. And for the plug flow reactor, it's V over FA0 equals 0 to XA minus 1 over RA times DXA. So ये जो लेफ्ट साइड है, ये जो राइट साइड है, इट इज टू सम एक्सटेंट सिमिलर टू बैच रिएक्टर, लेकिन उसी के जो लेफ्ट साइड अपेयर हो रही है, इट्स सिमिलर टू प्लग फ्लो रिएक्टर, मिक्स फ्लो रिएक्टर.
So इस तरह से similarities हैं between batch reactor and the mixed flow reactor with plug flow reactor. So this is all for the constant density systems, but sometimes you may end up with the variable density system because ये जो mixed flow reactors, sorry, plug flow reactors हैं, most oftenly they are used for the gas phase systems. And if we are talking about the gas phase system, then we will have variable density system rather than constant density system. If that is the case, then we have to treat the variation in the density very differently. और वो बेसिकली ये आगे जो सेक्शन है उस सेक्शन में ये ट्रीट किया हुआ है इसी प्लग फ्लो रिएक्टर के अंदर. बट फॉर दैट केस वी नीड टू हैव काइनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि चैप्टर 3 में हमने डिस्कस की हुई है. उन काइनेटिक इंफॉर्मेशन से इफ वी कैन डिटरमिन द रिएक्शन रेट एज अ फंक्शन ऑफ वेरिएशन इन द वॉल्यूम्स, अगर वो हम डिटरमिन कर लें देन वी कैन अगेन फेयरली डिटरमिन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर. So this is all from my side for today. आगे एग्जाम्पल 5.4 है जिसमें बड़ा comprehensively ट्रीटमेंट की हुई है प्लग फ्लो रिएक्टर की. एग्जाम्पल 5.5 है, एग्जाम्पल 5.6 है. ये एग्जाम्पल्स हैं जिसमें प्लग फ्लो रिएक्टर के जो characteristics हैं वो डिटरमिन की हुई है exactly the same way that we have talked about today. उसमें एक फीचर जो है from while designing the plug flow reactor, it may happen that sometime the volume of the reactor is given and you are asked to determine the kinetic parameters or determine the rate expression. So sometimes information may switch, but this is all interplay between kinetic information, means के rate expression, the basic designing equation, और वो डिजाइनिंग इक्वेशन जो तीनों रिएक्टर्स के लिए हमने अभी बड़ी कंप्रिहेंसिवली डिस्कस की है वो वाली, वर्सेस the volume of the reactor or the time required for the conversion in the batch reactor. ये तीन मेजर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं. इनमें से कुछ आपसे पूछ ली जाएंगी, कुछ आपको प्रोवाइडेड होंगी. So if you have any questions so far, we can discuss the questions. Otherwise, whatever I plan to convey for today's lecture, I'm done from my side. Yes, मिक्स फ्लो और बैच फ्लो है सर, इसमें हमारे पास चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आती है ना सर? नहीं, mixed flow reactor is a steady state reactor. Generally, it's treated steady state reactor until unless we are talking about the shutdown and the startup times. वो basically वो segments ऐसे होंगे जहाँ पे differential changes होंगे with respect to time. Otherwise, mixed flow reactor is a steady state reactor, and plug flow reactor is also a steady state reactor. जो कि हम steady state में ऑपरेट कर रहे हैं. अगेन अगर उसमें स्टार्टअप टाइम और शटडाउन टाइम है वो ऐसी ड्यूरेशंस होंगी जिसमें वो अनस्टेडी होंगी. अदरवाइज दीज टू आर स्टेडी स्टेट रिएक्टर्स, और जो बैच रिएक्टर है दिस इज अनस्टेडी रिएक्टर. जी सर. और सर हमारे पास ए प्लग फ्लो है सर, उसमें हमारे पास कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म होती है. थ्रू आउट मीन इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? सर जितना हमने पढ़ा था कि हमारे पास बैच में थ्रू आउट तो सेम होती है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट जो है वो डिफरेंस होती है. मीन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थ्रू आउट इज द स्पेस और द वॉल्यूम, उसके हिसाब से सेम नहीं होती है. जो बैच रिएक्टर है बैच रिएक्टर में सेम होती है, लेकिन प्लग फ्लो रिएक्टर में सेम नहीं होती. और सर इसलिए हमने वॉल्यूम ज्यूम की है. हाँ जी, जो है ना बैच रिएक्टर है, बैच रिएक्टर में क्योंकि ये भी स्टेरर होता है ना बैच रिएक्टर, कि बैच रिएक्टर में थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर कंपोजिशन होमोजीनियस होती है. लेकिन वो जो होमोजीनियस कंपोजिशन है थ्रू आउट द रिएक्टर वॉल्यूम, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही होती है. लेकिन यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं हो रही, लेकिन थ्रू आउट द रिएक्टर वॉल्यूम भी वो सेम नहीं होती. कि मेन के इनलेट पोर्ट पे जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है एट स्टेडी स्टेट, जो आउटलेट पोर्ट पे है वो कंपोजिशन डिफरेंट है. लेकिन ये जो डिफरेंस है दिस इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप घंटे बाद या 5 घंटे या 2 दिन के बाद भी देखेंगे दिस कंसंट्रेशन हैज टू बी द सेम.
और जो डिफरेंस है वो बेसिकली इनलेट और आउटलेट्स में डिफरेंस है। मीन के जैसे जैसे आप रिएक्टर इनलेट से आउटलेट की तरफ मूव कर रहे हैं, उनमें जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं या कन्वर्शंस हैं या रिलेटेड पैरामीटर्स, इवन रेट ऑफ रिएक्शंस हैं, वो चेंज होते जाएंगे along the length. But if you are talking about the time, at every time these concentrations will remain the same at given specific point. ठीक, जी सर। लेकिन वो पॉइंट टू पॉइंट उसमें वेरिएशंस आती आएंगी। दैट्स व्हाई वी हैड टू टेक अ डिफरेंशियल वॉल्यूम इन दिस केस। और वो डिफरेंशियल वॉल्यूम, अब ये डिफरेंशियल वॉल्यूम प्लग फ्लो रिएक्टर में तो वॉल्यूम लिया हुआ है डिफरेंशियल। इफ यू रिमेंबर जो बैच रिएक्टर था, बैच रिएक्टर में डिफरेंशियल वॉल्यूम नहीं था, डिफरेंशियल टाइम था। गॉट माय पॉइंट? कि इसमें जो इक्वेशन है वो बेसिकली डिफरेंशियल कन्वर्जन अगेंस्ट डिफरेंशियल वॉल्यूम है, और जो मिक्स फ्लो रिएक्टर है उसमें डिफरेंशियल चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल टाइम थी। So that's a difference between these two reactors. जी सर, ठीक। सर जी सर, जो हम मिक्स फ्लो रिएक्टर में जो आपने एरिया बताया वो रेक्टेंगल टाइप बनती थी, तो प्लग फ्लो और मिक्स फ्लो में हमारा फाइनल रिजल्ट तो यही होता है ना, हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं दोनों में। जी, तो जी। इसमें हम एरिया अंडर द कर्व लेते हैं क्योंकि ये डिफरेंशियल की वजह से। तो जो मिक्स फ्लो में है ना, उसमें जो एरिया अबव द कर्व है उसका कोई फिजिकल मीनिंग समझ नहीं आया कि फिजिकली उसका क्या मीनिंग है। फिजिकली मीनिंग ये है कि अगर आपने एक रिएक्शन करवाना है ना, वो बेसिकली स्टेडी स्टेट रिएक्शन है, उसके लिए आपके पास दोनों चॉइस हैं, whether you can go for the mixed flow reactor or you can go for the plug flow reactor। ठीक, मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके आपको बताता हूँ। जी, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेरी रिएक्शन है, लेट्स से reactant A is being converted into product R, अगर ये arbitrary reaction है, and you have a freedom, you can use plug flow reactor or mixed flow reactor. These steady state reactors, we are not talking about the batch reactor anymore, and the target is to convert the reactants to the products till 0.95 conversion। ठीक है, अब इस केस में अगर मिक्स फ्लो रिएक्टर यूज करेंगे ना, दिस इज मिक्स फ्लो रिएक्टर, और मिक्स फ्लो रिएक्टर में दिस इज कन्वर्शन एंड दिस इज -1/RA, दिस इज द पॉइंट 0.95, और जो टिपिकली ट्रेंड है इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, or similar case will be for the plug flow reactor, -1/RA, something like this। ठीक है, ये कर्व एग्जैक्टली सेम होगी, बिकॉज दिस इज हैंड ड्राइंग, तो हैंड में ये डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज these curves are exactly the same। अब पॉइंट ये है कि अगर प्लग फ्लो रिएक्टर देखना है कि प्लग फ्लो रिएक्टर में यही रिएक्शन करवाना है और 95% कन्वर्जन अटेन करनी है, हाउ मच वॉल्यूम वी रिक्वायर फॉर द प्लग फ्लो रिएक्टर, एंड हियर हाउ मच वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड फॉर द मिक्स फ्लो रिएक्टर। ये वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, बिकॉज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम यू आर गोइंग टू फैब्रिकेट द रिएक्टर और उसके बाद इंस्टॉल करना है। लेकिन दोनों में जिस तरह से कन्वर्जन्स हो रही है, वो कन्वर्जन्स डिफरेंट हो रही हैं, वो तरीक़ेकार डिफरेंट है, दोनों स्टेडी स्टेट हैं, लेकिन यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रही है वो बेसिकली हो रही है इन द टाइप ऑफ प्लग फ्लो। वो एक ट्यूब है जिसमें कन्वर्जन्स हो रही हैं, और यहाँ पे बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ टैंक के जिसमें एक स्ट्रेयर लगी हुई है, उसकी एक इनलेट पोर्ट है और उसकी एक आउटलेट पोर्ट है। ठीक है, इस तरह से इसमें हो रही है, बट ऑल द टाइम ये जो सिस्टम है ये होमोजीनियस रहेगा। उसका डिफरेंस ये आएगा कि जैसे ही ये रिएक्टेंट्स विद द इनिशियल कंसंट्रेशन CA0 इसमें ऐड होंगी, और इसमें वो प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है जो कि
फाइनल कंसंट्रेशन के साथ है, रिएक्टेंट अपनी फाइनल कंसंट्रेशन में है, मीन के मैक्सिमम कंसंट्रेशन जैसे ही ड्रॉप होगी तो इमीडिएटली ये सारी की सारी कंसंट्रेशन ड्रॉप कर जाएगी विद नो टाइम। और उसमें जो आएगा, जो चेंजेस आएंगी, जो रिएक्शन रेट है, रिएक्शन रेट विल नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द रिएक्टर। ये एक यूनिफॉर्म किस्म का रिएक्शन रेट इसमें अटेन हो चुका होगा। और वो यूनिफॉर्म रिएक्शन रेट अगर आपने प्लॉट करना है तो आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म किस्म का ये कांस्टेंट रिएक्शन रेट आपके रिएक्टर के अंदर ऑल द टाइम ऑपरेट कर रहा होता है। लेकिन अगर प्लग फ्लो रिएक्टर की बात करें, प्लग फ्लो रिएक्टर में ये जो एक्से है ये इमीडिएटली अटेन नहीं हो जाती। वी हैव जीरो कन्वर्जन हियर एंड फाइनल कन्वर्जन 95% ओवर हियर। अलोंग द लेंथ जैसे ही आपके रिएक्टेंट्स मूव करेंगे, DXA1, DXA2, DXA3, इस तरह से आपके चेंजेस होती जा रही हैं। दैट मीन्स के एट एवरी टाइम along the conversion you have -1 over RA1 here, -1 over RA2 here, -1 over RA3 here। मीन कि आपके हर टाइम पे जो रिएक्शन रेट है वो भी डिफरेंट है, क्योंकि आपकी कन्वर्जन डिफरेंट है, तो कन्वर्जन डिफरेंट होगी तो रिएक्शन रेट भी डिफरेंट होगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन रेट है दिस विल बी द हाईएस्ट रिएक्शन रेट, और जो एंड पॉइंट पे आया होगा -1 over RA, लेट्स से फाइनल FA, ये लोएस्ट होगा। और ये इस तरह से ट्रेंड रहेगा कि ये जो रिएक्शन रेट है जैसे जैसे आते जा रहे हैं रिएक्शन रेट कम होते जा रहे हैं। इन अदर टर्म्स जो इनके वर्ड्स होंगे वो चेंज होते जाएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन रेट RA1 rather than the reciprocals। तो रिएक्शन रेट हायर है एट द इनलेट, लोअर है एट द एग्जिट पॉइंट। दिस इज अ ब्यूटी of keeping the concentration at the maximum possible concentration। जैसे concentration कम होती जा रही है उस तरह से reaction rate भी कम होते जा रहे हैं। and if you want to attain a very low concentration कि आपके reactants completely खत्म हो जाएं, you need a very large length of the reactor, या उसके लिए अगर बैच रिएक्टर है तो बैच रिएक्टर में टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है। so that means कि for each DXA you have a different reaction rate, और वो DXA अगर ये वाला है तो इसके केस में आपका जो वॉल्यूम है एक dV1 आएगा। अगर DXA ये वाला है तो इसके केस में आप DXA को 1 over RA के साथ मल्टीप्लाएंगे, यू हैव अगेन dV2। इस तरह से डिफरेंशियल वॉल्यूम आपके इस तरह से ऐड होते जा रहे हैं। एंड इफ यू ऐड अप ऑल दिस डिफरेंशियल वॉल्यूम्स तो आपके पास ओवरऑल रिएक्टर वॉल्यूम अटेन हो जाएगा, अगर सारे ये डिफरेंशियल्स को आप ऐड कर लें, डीवीज को ऐड कर लें। So the volume of the reactor V will be dV1 plus dV2 plus dV3 plus so on। ठीक है, until dV, अगर F को ऐड कर लेते हैं ये सारे आपके वॉल्यूम करेंगे। so ये बेसिकली हम एडिशनली यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे, ये जो है ना ये जो स्पेस है कर्व से ऊपर हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे, बट somehow it happens to be like this कि जो वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर है, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर इज इक्वल टू this conversion XA corresponding to its -1 over RA। इन दो फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें then we will get V over FA naught, क्योंकि जो फार्मूला है V over FA naught का फॉर मिक्स फ्लो रिएक्टर this is -1 over RA times XA। that means you are multiplying length of this curve with the height of this curve, और वो कितनी हाइट तक मल्टीप्लाई करेंगे, if this is the length तो ये जो पॉइंट होगा ये जो कर्व के ऊपर लाई करेगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो भी हाइट होगी उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डजंट मैटर कि वो कर्व से नीचे आ रहा है ये कर्व से ऊपर आ रहा है, इट्स रिगार्डलेस यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस x वर्सेस दिस y वैल्यू, और x और y को वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं विद दिस इज x एंड दिस इज y, दिस इज फेयरली इक्वल टू v ओवर f नॉट। लेकिन यहाँ पे इस केस में आपको डिफरेंशियल्स को ऐड करना पड़ा है। फॉर ईच केस यू हैव अ डिफरेंशियल x कॉरिस्पॉन्डिंग टू सर्टेन y, और y कितना होगा, y विल बी ओनली एक्सटेंडेड अप टू दिस जो कर्व है जो कि बेसिकली इसका ट्रेंड कर्व है उस तक होगी। तो एवरी टाइम यू आर हैविंग अ रेक्टेंगल एग्जैक्टली द सेम वे एज इन द मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर,
लेकिन वो रेक्टेंगल्स इतनी छोटी छोटी हैं कि आपके जो इस कर्व से ऊपर वाला एरिया वो इसमें कभी ऐड ही नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से जो मिक्स फ्लो रिएक्टर है, मिक्स फ्लो रिएक्टर के केस में ये जो ऊपर वाली स्पेस है वो ऐड हो रही है। सो इफ यू डायरेक्टली कंपेयर कि फॉर द सेम 95% conversion in the plug flow reactor and in the mixed flow reactor, you are having a far more volume for the mixed flow reactor compared to plug flow reactor। कि आपको मिक्स फ्लो रिएक्टर में वही रिएक्शन करवाने के लिए यही A2R अगर रिएक्शन करवाना है तो ये जो मिक्स फ्लो रिएक्टर है ये आपका मच मोर है कंपेयर टू प्लग फ्लो रिएक्टर। सो यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन कि वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर द मिक्स फ्लो reactor is larger than the volume required for the plug flow reactor। और उसकी रीजन क्या है? बड़ी सिंपल सी लॉजिक होती है इसमें रिएक्टर डिजाइनिंग में कि if you want to reduce the volume of the reactor then you have to retain the reaction rate at a very high possible value। और वो हाई पॉसिबल वैल्यू ऐसे ही होती है कि अगर आप कंसंट्रेशन आप मैक्सिमम रिटेन करवाते हैं तो आप रिएक्शन रेट को हाई रख सकते हैं। लेकिन जो मिक्स फ्लो रिएक्टर है, मिक्स फ्लो रिएक्टर में तो जैसी कंसंट्रेशन इसमें ऐड होती है तो इमीडिएटली ड्रॉप कर जाती है। आपका रिएक्शन रेट थ्रू आउट द रिएक्टर वो यूनिफॉर्म ही रहता है। ठीक है, इसमें ना अलोंग द लेंथ चेंजेस आ रही हैं ना अलोंग द टाइम चेंजेस आ रही हैं, किसी भी तरह से चेंजेस नहीं है तो आपकी कंसंट्रेशन इमीडिएटली ड्रॉप हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। लेकिन प्लग फ्लो रिएक्टर की साइकोलॉजी ये है, उसकी फिलॉसफी ये है कि आपकी कंसंट्रेशन एट मैक्सिमम पॉसिबल लेवल वो रिटेन रहती हैं। लेकिन एनीवे दे हैव टू बी कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स और की कंसंट्रेशन आगे ड्रॉप होनी ही होनी है, लेकिन वो कंसंट्रेशन ड्रॉप्स ग्रेजुअली डिक्रीज करती हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द रिएक्टर। दैट्स व्हाई एट एवरी पॉसिबल पॉइंट जो आपका रिएक्शन रेट है वो मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। अब इस रिएक्टर रेट इसमें जो रिएक्शन है सिर्फ ये जो लीविंग एंड है ये लीविंग एंड वाला रिएक्शन रेट कम होगा और वो वही रिएक्शन रेट होगा जो कि इसमें मिक्स फ्लो रिएक्टर में होगा। अदरवाइज इसका जो बाकी एंड है, बाकी एंड पे तो आपका रिएक्शन रेट ऑलवेज हायर देन द मिक्स फ्लो रिएक्टर रहेगा, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर जो रिक्वायर्ड होगा वो भी कम होगा। Got my point? Yes sir। This is how you can compare mixed flow reactor and the plug flow reactor। यस सर, आपने हमें ऊपर बताया था कि हमारे पास जो मिक्स फ्लो रिएक्टर है उसमें हमारे पास ये जो हमारा फ्रैक्शन चेंज है एच से वो सर हमारे पास यूनिफॉर्म हो जाता है जिसमें ही हमारे पास जो है ना वो रिएक्टर अंदर एंटर होती हैं। तो सर फिर हमने यहाँ पे प्लॉट किस तरह कर दिया है कि हमारा एच से जो है वो चेंज हो रहा है? ये बेसिकली हमने उस रिएक्टर से इंफॉर्मेशन नहीं ली हुई, एक ये जो एक्स ए वर्सेस -1 ओवर आ रहे हैं उस रिएक्टर से इंफॉर्मेशन नहीं ली हुई। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है जो कि जनरली उस रिएक्शन की बेस पे है कि अगर ये बैच रिएक्टर में भी अगर ये ऑपरेट करके तो कर्व उससे भी हम ड्रा कर सकते थे कि एक सर्टेन कन्वर्जन रिएक्शन रेट क्या उसमें कर रहा होगा। तो ये उसकी जो काइनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि -RA = KCA_N, ये बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे जो एक्स अपेयर हो रहा होगा वो सर्टेन एक्स के अगेंस्ट उसका रिएक्शन रेट क्या होगा। ठीक, बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को हम यूज कर रहे हैं। तो इट डजंट मीन कि जो मिक्स फ्लो रिएक्टर है, मिक्स फ्लो रिएक्टर में ये कन्वर्जन विद द पैसेज ऑफ टाइम या अलोंग द लेंथ चेंज हो रही है, इट डजंट, इट्स नॉट लाइक दिस। ये बेसिकली उसकी काइनेटिक इंफॉर्मेशन है कि कितनी कन्वर्जन पे उसका रिएक्शन रेट क्या होगा एट सर्टेन ऑपरेटिंग कंडीशंस। जी सर, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? सो आप अपने तौर पे जाके जो एग्जांपल 5.4, 5, 6 ये तीनों एग्जांपल्स करें, उन एग्जांपल्स को ट्राई करें अंडरस्टैंड करने की। जो नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को होगी, फ्राइडे को हम ये वाली एग्जांपल्स भी, प्रीवियस अगर किसी एग्जांपल में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी, अदरवाइज विल गो इनटू द प्रॉब्लम सेक्शन और हम प्रॉब्लम में से कोई प्रॉब्लम पिक करके उसको सॉल्व करेंगे। आई विल रिकमेंड कि अगर आप एग्जांपल सक्सेसफुली सॉल्व कर लेते हैं then try problem 5.28। ये problem 5.28, it's a very beautiful problem, very delicately laid out
उसमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जो अटेम्प्ट करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल, आई जस्ट क्विकली रीड द स्टेटमेंट. द डाटा इन टेबल 5.28, ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है इसमें have been obtained on the decomposition of gaseous reactants. So this is a big chunk of information already given कि ये gaseous reactant है. That means we have to first judge कि क्या उसमें volume changes तो नहीं आ रही. ठीक है, fractional volume change को determine करना होगा. In a constant volume batch reactor, ये बैच रिएक्टर जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे था उसमें से ये इन्फॉर्मेशन ली गई है कि बैच रिएक्टर को ऑपरेट करके मींस कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, और एग्जैक्टली कंसंट्रेशन नहीं है, रादर ये पार्शियल प्रेशर दिया हुआ. तो पार्शियल प्रेशर को पहले तो आप कन्वर्ट करेंगे कंसंट्रेशन में एट गिवन ऑपरेटिंग कंडीशंस, वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. देन यू विल सी कि उसमें वॉल्यूम चेंजेस आ रही हैं या नहीं आ रही. The stoichiometry of the reaction is 2A giving R plus S. What size of plug flow reactor? Plug flow reactor पूछ लिया इसमें. ठीक. Operating at 100 degrees Celsius and 1 atm can treat 100 moles in a feed concentration. वो दिया हुआ कि इनलेट concentration कितनी होगी और आउटलेट कितनी होनी चाहिए. फ्लो रेट दिया हुआ है. 20% उसमें इनर्ट भी है. That means कि जब आप उसमें फ्रैक्शनल वॉल्यूम चेंज कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 20% इनर्ट्स को भी डील करना पड़ेगा. 95% कन्वर्जन जो है ये टोटल ट्रीटमेंट है. 95% कन्वर्जन अटेन करने के लिए साइज ऑफ द प्लग फ्लो रिएक्टर आपने डिटरमिन करना है. सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं इसमें, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं. यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल व्हाइल डीलिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि जो गैस फेज रिएक्शंस हो, इनर्ट उसमें इंक्लूडेड हो, और स्पेशली प्लग फ्लो रिएक्टर आप डील कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अगर आप इस एक्सरसाइज में भी देखेंगे तो वो प्लग फ्लो से रिलेटेड है. अगर वो गैस फेज रिएक्शंस हैं तो प्लग फ्लो से रिलेटेड होंगे, क्योंकि प्लग फ्लो रिएक्टर इज द मोस्ट कॉमनली यूज रिएक्टर फॉर गैस फेज रिएक्शंस. और वो समटाइम कैटालिटिक होता है, समटाइम कैटालिटिक नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ कैटालिटिक, जिसमें सॉलिड कैटलिस्ट फिल किया होता है और गैस फेज सॉलिड कैटलिस्ट में से पास करता है और अलोंग द लेंथ उसमें कन्वर्जन आती है. तो अगर आपको एग्जांपल समझ आ जाती हैं, देन गो इनटू प्रॉब्लम 5.28 और इसको भी सॉल्व करें. एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स. ठीक है? यस सर. So this is all for today's class. Even at the end of the class we have only 32 people joining the class. अटेंडेंस काफ़ी कम है. अब बाकी क्लास को भी कहें कि जो नेक्स्ट क्लास आनी है तो नेक्स्ट क्लास से पहले ये जो आज का सेक्शन ये डिस्कस करके आए, बिकॉज वी वॉन्ट हैव अ टाइम टू रिपीट ऑल दिस थिंग्स. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ गुड टाइम.